बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, माय नेम इज़ जाहिद अहमद और आप देख रहे हैं जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी पेंडेमिक डिसीज़ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि असल में कोरोना वायरस होता क्या है, ये कैसे बॉडी के अंदर एंट्री करता है और इसकी वजह से हमें क्यों सिम्टम जो हैं वो सांस की प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में कम्प्लीटली आज हम डिटेल से इसके बारे में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर हम दोस्तों बात करें कोविड-19 की यानी कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस को समझने से पहले अगर हम बात करें कि वायरसेस क्या होती हैं, सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि असल में वायरस होता क्या है, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक वायरस ही है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि असल में वायरस होता क्या है। तो दोस्तों, वायरस जो है ये हमारे पास लैटिन लैंग्वेज से निकला है। वायरस लफ्ज़ जो है ये किस ज़ुबान से निकला है जी? लैटिन लैंग्वेज से निकला है। लैटिन लैंग्वेज विनोम से वर्ड ये ड्राइव हुआ है वायरस। और विनोम का मतलब क्या होता है जी? पॉइजनस फ्लूइड। क्या जी? पॉइजनस फ्लूइड। मतलब हमारे पास जो वायरस है ये एक जहरीला मादा होता है, जो कि जब बॉडी के अंदर एंट्री कर लेता है तो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ काज करता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि वायरस क्या जानदार हैं या बेजानदार चीज़ें हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स अभी तक ये आप कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन केस है। अभी तक साइंटिस्ट इसको कम्प्लीटली तौर पर समझ नहीं पाए कि वायरस आया लिविंग भी है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरस की कुछ खसूसियात जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती हैं और कुछ खसूसियात जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती हैं। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि असल में जो वायरसेस होते हैं, जब ये बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करते, बॉडी से जब बाहर होते हैं, तो तब ये नॉन लिविंग होते हैं। जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये लिविंग बन जाते हैं। क्यों लिविंग बन जाते हैं? क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं जी? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब अपनी जैसी कॉपी बनाना, अपना जैसा एक और वायरस बना लेना। तो जब ये बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और रिप्रोडक्शन में पता है ये किसकी करैक्टरिस्टिक होती है? ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की खसूसियात होती हैं। ये किसकी खसूसियात होती हैं जी? ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की खसूसियात होती हैं। तो इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। लेकिन जब ये बॉडी के बाहर होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? बॉडी के बाहर हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग क्यों कहते हैं उसकी अगर स्टूडेंट्स मैं रीज़न बताऊं, तो वो रीज़न ये है कि वायरसेस जो होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं जी? ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब इनके पास कोई सेल नहीं होता, ये बग़ैर सेल से मिलकर बने होते हैं। और लाइफ की जो खसूसियात होती है, यानी हम किसी ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा तब कहते हैं जब वो सेल से मिलकर बना होता है। और जब कि हमारे पास जो वायरसेस हैं ये बग़ैर सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो मतलब हम वायरसेस को लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते, हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं। इसके अलावा दूसरी खसूसियात जो है, ये एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करती। एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करते। अगर एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करते तो मतलब ये नॉन लिविंग है, क्योंकि जो लिविंग होते हैं वो एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट काम में यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर ये एनर्जी को यूटिलाइज़ वायरसेस नहीं करती तो मतलब ये हमारे पास क्या है जी? नॉन लिविंग है। तो हम इनको लिविंग कंसीडर भी करते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर भी करते हैं। नॉन लिविंग कब कंसीडर करते हैं? जब ये हमारे पास आउटसाइड होते हैं बॉडी के। जब बॉडी से बाहर होते हैं तो ये बेजानदार चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो फिर ये लिविंग हो जाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अभी तक हमने स्टूडेंट समझा कि वायरसेस क्या होते हैं। ये एक जहरीला मादा होता है जो कि बॉडी के अंदर डिसीज़ काज करता है, और अगर ये बॉडी के बाहर पड़ा हुआ हो तो हम इनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो हम फिर इनको क्या करते हैं जी? इनको हम कहते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है।
तो यहाँ तक हमने भी वायरसेस के बारे में समझा। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कोरोना वायरस का, कोविड-19 के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, तो क्या ये कोरोना वायरस हमारे लिए पहली दफ़ा वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ था? मतलब क्या ये आप कह सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिज़म्स की हिस्ट्री में क्या ये पहली दफ़ा नाम यूज़ हुआ था कोरोना वायरस का? तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। कोरोना वायरस जो है असल में ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसको हम कहते हैं कोरोना वीरोइडी फैमिली, कोरोना वीरोइडी फैमिली। ये पूरी की पूरी जो फैमिली है ये कोरोना वायरस की ही फैमिली है। इसी का एक मेंबर है हमारा कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस भी हम कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोरोना वायरस की बात करने से पहले हम बात करते हैं और कौन सी डिसीज़ थी जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा। उसमें दोस्तों हमारे पास सबसे पहले 2003 के अंदर चाइना के अंदर एक और डिसीज़ थी जिसने जन्म लिया। उस डिसीज़ को हम कहते हैं सार्स। क्या कहते हैं जी? सार्स कोरोना वायरस 1। क्या कहते हैं जी? सार्स कोरोना वायरस 1। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास 2003 के अंदर सबसे पहला वायरस था जो कि कोरोना वायरस था जिसको सार्स कोरोना वायरस 1 कहते हैं। ये चाइना के अंदर फैला था। किसके अंदर फैला था जी? ये चाइना के अंदर फैला था। और ये फैला किसकी मदद से था? ये दोस्तों फैला था केमल के थ्रू। केमल से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आया था। इंसानों के अंदर कैसे आया था? ऊँट की मदद से। ऊँट से ये हमारे पास इंसानों के अंदर इसने एंट्री की थी सार्स कोरोना वायरस 1 ने 2003 के अंदर। और इसकी वजह से तकरीबन 850 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी। कितने लोगों की डेथ हो गई थी जी? 850 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये तकरीबन 17 कंट्रीज़ के अंदर जो था ये फैल चुका था। 17 ममालिक के अंदर ये फैला था और तकरीबन 850 लोगों की इसकी वजह से डेथ हो गई थी। लेकिन 2004 के अंदर इस डिसीज़ के ऊपर कम्प्लीटली काबू पा लिया गया था। तो हमारे पास दोस्तों क्या हुआ? सबसे पहले सार्स कोरोना वायरस 1 आया था जो केमल से ह्यूमन बीइंग्स को फैला था। और इस वायरस को इन जो फैमिली ये वायरसेस के हैं इनको हम ज़ोनोटिक फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज़ोनोटोइक फैमिली। ज़ोनोटोइक फैमिली का मतलब होता है ऐसी वायरसेस जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटर होती हैं। एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटर होती हैं, उनको हम ज़ोनोटोइक फैमिली कहते हैं। तो जो कोरोना वायरसेस हैं ये असल में ज़ोनोटोइक फैमिली से बिलोंग करती हैं क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आए हैं। जैसे हमारे पास कॉमन एग्जांपल मैंने अभी बताई आपको सार्स कोरोना वायरस 1 की, जो कि केमल एक एनिमल है उसके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आए थे। तो ये भी एक ज़ोनोटिक फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ? 2012 के अंदर 2012 में क्या हुआ? एक और कोरोना वायरस ने जन्म लिया जिसका नाम था हमारे पास मर्स कोरोना वायरस। तो दोस्तों हमारे पास 2012 के अंदर एक और डिसीज़ जो कि कोरोना वायरस था, मर्स कोरोना वायरस है जिसको हम कहते हैं मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये 2012 के अंदर आया था और ये फैला था कैट से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आया था। ये किसके थ्रू आया था? ये कैट से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आया था मर्स कोरोना वायरस। और दोस्तों इसने तकरीबन 21 कंट्रीज़ के अंदर जो था वहाँ तक फैल चुका था, 21 ममालिक के अंदर। और इसकी वजह से तकरीबन 740 जो थी लोगों की मौत हो चुकी थी और इसको भी 1 साल बाद जो था काबू पा लिया गया। इसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 2019 के अंदर चाइना का सिटी वुहान वहाँ पे एक और जो था कोरोना वायरस ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं कोविड-19 इसको कहते हैं। ये चाइना के शहर वुहान से फैला था 2019 के 31 दिसंबर को। और ये फैला किसके थ्रू था दोस्तों? बैट से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। चमगादड़ से ये कहाँ आया था? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ये चमगादड़ से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फैला था। और इसको सबसे पहले दोस्तों इसको हम नाम देते हैं जी, इसको कहा जाता है सार्स कोरोना वायरस 2। 2003 में जो कोरोना वायरस आया था उसको हमने नाम दिया था सार्स कोरोना वायरस 1।
जबकि हमारे पास जो कोविड-19 है इसको एक और नाम देते हैं जी सार्स कोरोना वायरस टाइप 2। ये भी क्या है जी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसमें भी हमें क्या है वही सिम्टम मिले थे जो कि 2003 के अंदर कोरोना वायरस टाइप 1 आया था उसके जैसे थे। तो दोस्तों बैड से ह्यूमन बींग के अंदर इस डिसीज़ ने जन्म लिया। इसके बाद दोस्तों जो कोरोना वायरस कोविड-19 को नाम दिया था ये WHO ने नाम दिया था। किसने दिया था? WHO ने। इसको तकरीबन हमारे पास 2020 के अंदर 11 फरवरी जो थी 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 इसको नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये एक पेंडेमिक डिसीज़ है। पेंडेमिक डिसीज़ है मतलब ये बहुत आगे से आगे ट्रांसफ़र हो सकती है और इस पे ऊपर एहतियात ना बरती गई तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये WHO ने 11 फरवरी 2020 को ऐलान किया था कि कोरोना वायरस जो है वो एक पेंडेमिक डिसीज़ है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने समझा कि वायरसेस जो थी कोरोना वायरस ये एक पूरी की पूरी फैमिली है और इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं जो सार्स कोरोना वायरस टाइप 1 था और फिर हमने मार्स कोरोना वायरस पढ़ा और अब हमने बात की जी कोविड-19 की जिसको हम सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं असल में कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी साख्त के बारे में देखते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस जो है हमारे पास इसकी अगर साख्त की बात की जाए तो ये स्फेरिकल एक शेप का होता है। इसके अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो इसका होता है RNA, क्योंकि ये एक RNA वायरस होता है। RNA जो है इसके बिल्कुल अंदर मौजूद होता है और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको हम स्पाइक का नाम देते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पाइक। इसको नाम देते हैं जी स्पाइक। ये स्पाइक जो हैं ये इसके ऊपर मौजूद होते हैं, कोरोना वायरस के बाहर लगे होते हैं ऐसे। ये स्पाइक का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ये स्पाइक जो होते हैं जब बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो ये जाके रिसेप्टर पे अटैच होते हैं। अब इनके लिए अटैचमेंट होने वाला मतलब रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है? तो दोस्तों ये जहाँ के अटैच होते हैं हमारे लंग्स जो होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं लंग्स, उनके अंदर जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल्वुलाई। एल्वुलाई के पास दोस्तों एक हमारे पास स्पेशल रिसेप्टर होते हैं और उन रिसेप्टर को हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर टाइप 2। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर हमारे पास क्या करते हैं? ये जो कोरोना वायरस के स्पाइक होते हैं, ये हमारे पास जो इसके स्पाइक हैं, ये स्पाइक क्या करते हैं? ये स्पाइक इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर लेते हैं। ऐसे आके मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ACE2 रिसेप्टर है तो ये ऐसे आके उसके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। दोस्तों जब ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो मैंने पहले बताया फिर क्या होता है, वायरसेस जैसे ही अंदर एंट्री कर लेते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, इनकी फैमिली मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट के बाद 200 न्यू जो होते हैं कोरोना वायरस वो बन चुके होते हैं। 10 मिनट के बाद कितने कोरोना वायरस बन जाते हैं जी? 200 न्यू कोरोना वायरस बन जाते हैं। और दोस्तों क्या हुआ हमारे पास, अगरचा इन्होंने लंग्स के अंदर एंट्री की, क्योंकि लंग्स के पास ही जो थे एल्वुलाई उनके पास इनके रिसेप्टर मौजूद थे, तो अगरचा इन्होंने लंग्स के अंदर एंट्री की, इसी वजह से क्या होता है जब भी कोविड-19 होता है तो हमें क्या होता है, सांस का प्रॉब्लम रहता है। आप कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाती है। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि इनका जो आप कह सकते हैं रहने की जगह है वो हमारे फेफड़े ही हैं, इसी वजह से ये हमारे लंग्स को ही इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हम इनकी अलामात की बात करें कोरोना वायरस की, तो दोस्तों सबसे पहले जब कोरोना वायरस होता है तो कौन कौन सी अलामतें नज़र आती हैं? सबसे पहले बुखार होता है, फीवर हो जाता है जी, बुखार होता है। उसके बाद क्या होता है, ड्राई कफ हो जाती है, हल्की फुल्की जो होती है खुश्क खांसी होती है। इसके बाद दोस्तों टायर्डनेस भी हो जाती है, साथ थकावट सी हो जाती है पेशेंट को। इसके अलावा जैसे जैसे दोस्तों ये जो वायरस होता है मज़ीद आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है जी दोस्तों, आप कैसे शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों फिर क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, डायरिया हो सकता है। क्या हो जाता है जी दोस्तों, डायरिया हो जाता है। डायरिया के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। इसके अलावा इसके अगर मज़ीद सिम्टम्स की बात करें, इसके अलावा दोस्तों हमें जो सिम्टम नज़र आते हैं देखने को, वो होता है रैशीज़ होते हैं, रैशीज़ ऑन स्किन, जल्द के ऊपर जो है वो ख़ारिश होती है और लाल लाल धब्बे से पड़ जाते हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, लॉस ऑफ टेस्ट, जो हमारी ज़ुबान का जायका होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद अगर ये जब कंडीशन इसकी सीवियर होती है, मतलब जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है, तब सिम्टम्स कौन से नज़र आते हैं दोस्तों, चेस्ट पेन होती है, छाती का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट पेन होती है। इसके अलावा सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सीवियर कंडीशन में, बल्कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले जाते हैं जब ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। तो क्या होता है, हमारे पास ब्रीथनेस हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्या हो जाता है, इसके अलावा इसके सिम्टम जो होते हैं वो लॉस ऑफ स्पीच, पेशेंट जो है वो बोलना छोड़ देता है। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉमन सिम्टम्स आते हैं किसके, कोरोना वायरस के। अगर हम दोस्तों इसकी प्रिवेंशन की बात करें, मतलब अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो दोस्तों इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो मास्क का यूज़ करें, जैसे कि हमें किसने बताया, जैसे कि WHO ने बताया कि मास्क का यूज़ करें। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल में लाएं। और इसके अलावा जब दोस्तों के साथ मिल रहे हों तो कम अज़ कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। तो दोस्तों इस तरह से अब हमारे पास वैक्सीनेशन भी इसकी हो चुकी है, वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात किया कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस होता क्या, कोरोना वायरस फैला कैसे, और कोरोना वायरस के सिम्टम्स और इसकी प्रिवेंशन क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।